हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धीरज सिंह। आज मैं आप लोग के बीच में एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ। जो हमें इस कहानी से सीख मिलती है या हम इस कहानी से समझ पाते हैं कि अच्छे और बुरे में लोग कैसे बांटते हैं, अच्छे बुरे लोग को पहचान कैसे करते हैं, उनका जो पहचान होता है कैसे, हमें उस बात पे निर्भर करता है हमें उससे क्या सीख मिलती है। हम इसी पे एक छोटा सा कहानी लेकर आए हैं। जब किसी इंसान के प्रति जब अच्छा और बुरा समय आता है तो उसके लिए, अगर अच्छा समय है तो उसके लिए खुशी का पल है, अगर बुरा समय है तो उसके लिए दुखी का पल है। इसी तरह अगर कोई दोस्त दोस्त में, कोई घर घर में, कोई देश देश में अगर एक दूसरे से देश का लड़ाई हो, युद्ध हो, एक दूसरे से दोस्त का लड़ाई हो, झगड़ा हो, अगर घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो किसी भी प्रति, तो इंसान सबसे पहले अच्छे और बुरे में बांटता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। हम उससे समझते हैं और उसी तरह हम उससे बात को समझकर अपने विचार को रखते हैं कि नहीं, क्या गलत है क्या सही है, ये हमें बोलने का हक है। अगर हम अपने एक जिगरी दोस्त जो होता है, अगर हम उसके प्रति हैं तो हम उसकी तरफ से ही बोलेंगे कि नहीं, मेरा दोस्त सही है, मेरा दोस्त का गलती नहीं है। अगर कोई और दोस्त जो दूसरे दोस्त से झगड़ा हुई है तो उसका भी दोस्त जो जिगरी दोस्त होगा वो भी वही बोलेगा कि नहीं, मेरा दोस्त सही है, मेरा दोस्त गलत नहीं है। तो इसी तरह जब इंसान अपने अपने को सही बोलने लगे और दूसरे लोग को गलत बोलने लगे तो यहाँ पे तो फिर यहाँ पे अच्छाई और बुराई का तो पता ही नहीं चलेगा। मेरा दोस्त गलत है फिर भी हम उसको सही बोल रहे हैं, उसका दोस्त गलत है लेकिन फिर भी उसको सही बोल रहा है, तो यहाँ पे गलत कौन है? तो फिर यहाँ पे गलत कौन है? गलत वही है जो सही बना रहा है, गलत बात को भी सही बना रहा है और उसे सपोर्ट दे रहा है और उसे हिम्मत दे रहा है, गलत रहते भर में भी, चाहे वो हम हैं, चाहे वो और कोई भी हो, चाहे वो मेरा दोस्त है, चाहे वो उसका दोस्त है, चाहे वो मेरा देश है, चाहे वो उसका देश है। अगर पाकिस्तान में या भारत में या किसी भी देश में लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो हम तनाव में आकर बहुत कुछ बोल देते हैं, कर देते हैं, लेकिन लोग पहले समझता नहीं है कि पूरा या पूरी तरह से इंसान गलत नहीं हो सकता है। क्यों लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई का कारण बना, क्या हुआ, इस चीज़ को सरकार समझती है, सरकार जांच पड़ताल करती है, सरकार पास इतना तो ज्ञान है, सरकार को तो इतना जानकारी है, इतना कि वो ये सब समझ सकता है। और ये सब, ये जो मैनेज जो बोलते हैं, जो एक समझने की शक्ति एक दूसरे से जो लोग अपनी बात को समझते हैं वो तो उतना कर ही लेते हैं कि नहीं, क्या गलत है क्या सही है, वो उतना समझकर वो सही तरीके से एक सिस्टमेटिक जो नियम कानून होता है उस तरह के वो संविधान निकाल देते हैं कि वो किसी देश के प्रति हो। क्योंकि ज़्यादा तीर खींच करने से, ज़्यादा बात को बढ़ाने से ज़्यादा कुछ हो जाता है। आज जैसे बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश में तो बहुत ज़्यादा ही एक, जैसे कहते हैं कि जंग छिड़ना, लड़ाई छिड़ना, अपने देश में ही लोग अपनी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा
ऐसा वहाँ स्थिति बन गई। लोग एकजुट होकर अपने देश के प्रति, उनका भविष्य हो, कुछ भी एक जो होता ना, वो बहुत ज़्यादा ही वहाँ स्थिति गंभीरता के रूप में फैलती गई कि लोग एक दूसरे को एकदम कहते हैं ना, जब प्रधानमंत्री को जब देश छोड़कर भागना पड़ा तो वो समझ लीजिए कि देश में लोग कितना गुस्सा थे प्रधानमंत्री के प्रति। जो शेख हसीना 15 साल से वहाँ प्रधानमंत्री थी, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। देश के लोग के साथ ऐसा स्थिरता उत्पन्न हो गई कि प्रधानमंत्री के प्रति ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी देश हो, चाहे वो भारत देश हो, बांग्लादेश हो, जापान हो, किसी भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले लोग को समझना चाहिए, लोग को एक दूसरे से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, क्यों भी हो, उससे पहले इस बात को समझनी चाहिए। हाँ, उससे हल निकालनी चाहिए कि इसका समाधान कैसे होगा। किसी भी चीज़ के प्रति अगर वो बात बढ़ रही है तो उसे बढ़ाने में फ़ायदा नहीं है, वो बात को बनाने में फ़ायदा है। अगर वो बात बन रहा है तो बात को बनाने में लोग को फ़ायदा मिल सके तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे आज बहुत से देश बोले कि जो बांग्लादेश में हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसे जल्द से जल्द रोकने की आवश्यकता है और शांतिपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। तो इसी तरह लोग में भी बहुत जल्दी तनाव में नहीं आना चाहिए। लोग को समझना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन अच्छा है, कौन खराब है। इसे लोग को समझना चाहिए। इससे हमें सीख मिलती है, इससे हमें आगे बढ़ने के और जो कदम होते हैं उससे हमें सीख मिलती है कि हर कदम को रुक कर समझ कर रखनी चाहिए और समझ कर आगे बढ़नी चाहिए कि आने वाले भविष्य में उसी के कारण ही हमें बहुत से स्थिति को झेलना पड़ेगा और बहुत से नुकसान को भी भरपाई करना पड़ेगा। वो हमको ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि दूसरा। अगर मेरे घर में किसी भी सामान की क्षतिग्रस्त हो रही है तो वो मेरा ही नुकसान हो रहा है, मेरा ही सामान बर्बाद हो रहा है। चाहे वो कल के डेट में उससे पूर्ति करनी पड़े, चाहे वो आज के डेट में पूर्ति करने पड़े, वो हमको ही करना पड़ेगा, वो मेरे गार्जियन को ही करना पड़ेगा, वो मेरे माता पिता को ही करना पड़ेगा, कि न कि दूसरा कोई कर देगा। अगर मेरे देश में या अगर दूसरे के देश में कोई सामान क्षतिग्रस्त हो रही है, कोई उसे तोड़ फोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो लोग को ही भरपाई करनी पड़ेगी। लोग को ही अपने देश के ही धन बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश के ही लोग समानता को अपने सुंदर से जैसे देश को जिसे बनाते हैं एक अपने घर की तरह उससे बर्बाद कर रहे हैं। तो हम इन लोग को नुकसान है और दूसरे को नहीं। हम इन लोग को फिर वो भरपाई करनी पड़ेगी सरकार को। सरकार भी क्या अपनी अच्छे से नहीं, लोग को ही पैसा से फिर देश को उसी राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे जिस राह पे पहले थे। तो इसे हर नज़रिए से हमें देखने की आवश्यकता है, हर नज़रिए से हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। तो इसी पे मेरा एक छोटा सा कहानी था, एक छोटा सा स्टोरी था कि लोग समझें एक दूसरे में अच्छा और बुरा बांटने की कोई बात नहीं है। लोग जहाँ समझ गए हैं वहीं पे सब चीज़ सही हो गया, लोग जहाँ पे नहीं समझ गए वहीं पे सब चीज़ गलत हो गया। बस यही मेरा एक छोटा सा स्टोरी था। अगर आप लोग को यह स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। धन्यवाद।